लोगों में नैरेटिव क्या चल रहा है गुजरात के लोगों में कि लतीफ और उसकी गैंग को भाजपा सरकार ने खत्म किया। हालांकि हम ये पुस्तक के माध्यम से देख सकते हैं कि जब लतीफ जेल में था भाजपा की सरकार में तो ये उगाही कर रहा था, ठीक है। केशुभाई पटेल रहे, सुरेश भाई मेहता रहे, उनके समय में वो सुरक्षित जेल में था, सारे केस में से बरी हो रहा था, 6 केस से तो निर्दोष जाहिर हो गया था। लतीफ का एनकाउंटर जब हुआ तब भाजपा सरकार में थी ही नहीं, शंकर सिंह की राजपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार चल रही थी। तो ये बात हुआ कि किसी का श्रेय लेने में, झूठे नैरेटिव करने में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे रही है और वो किसी की सरकार में इनकाउंटर हुआ उसका श्रेय भी अपने नाम झूठे नैरेटिव झूठ बुलवा के कर लेती है, जो आज भी साबित हो रहा है। आज भी वो कर रहे हैं, राम मंदिर का झूठा श्रेय पूरा ले लिया है। आपके श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगा फैक्ट बेस्ड बनिए, भ्रम से बाहर निकलना होगा हिंदुओं को। हाँ। एक भ्रम ऐसा बना है कि भाई हिंदू और यही संगठन कारण है कि जो हिंदू समझ पा रहा है वो पलायन कर रहा है, क्योंकि अब इनसे मुक्ति इनको दिख नहीं रही। तो जैसे भी जिसके पास पैसा है वो कानूनी रूप से, जिसके पास नहीं हुआ है वो गैर कानूनी रूप अपना कर पलायन करने को विवश हो रहा है, क्योंकि है असल में एंटी हिंदू, पर इनका झूठ का पूरा जो बाजार है वो प्रो हिंदू जो है प्रोजेक्ट कर दिया गया है। हाँ, आगे चलते हैं। ये देखिए समझने वाली बात है, 2002 के दंगों में कई लोग अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। गुजरात में कई हिंदुओं पे 2002 के दंगों में कार्यवाही हुई, वो लोग ने कोर्ट में चक्कर काटे, कई लोग हाई कोर्ट से निर्दोष पुरवार हुए, कई सुप्रीम कोर्ट से पुरवार हुए, कई अभी भी कोर्ट में जा रहे हैं। कई लोग के मकान बिक गए, कई लोग के पत्नियों के गहने बिक गए, कई लोग का घर गृहस्थी बर्बाद हो गया, शादी वादी भी नहीं हुई कई लोगों की इन सब चक्करों में। अच्छा, हम लोग के अंदर भ्रम फैलाया जाता है, या तो कई लोगों को ऐसा भ्रम है कि हिंदू संगठन इनकी रक्षा करते हैं या तो मदद करते हैं। तो ये बार बार जो चंदेबाजी करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इन लोगों को आर्थिक रूप से क्या मदद की, कानूनी सहाय के लिए क्या मदद की। अगर आज कोई व्यक्ति कोर्ट में जाके बैठ रहा है तो पूरे दिन की उसकी दिहाड़ी गई, उसको वकील को पैसा देना है। मैं दिल्ली दंगे का एक उदाहरण से आपको बताता हूँ कि दिल्ली में जो दंगा हुआ और उस दंगे में जब हिंदू आगे बढ़कर अटैक करने लगे, तो जाकर दिल्ली पुलिस को एक्टिव किया गया, जो दिल्ली पुलिस भाजपा के अधीन है। और पहले दिल्ली पुलिस शिथिल थी, आईबी के अधिकारी तक को पेट फाड़ के मार दिया जिहादियों ने। लेकिन जब हिंदू एग्रेसिव हुए तो फिर दिल्ली पुलिस को एग्रेसिव कर दिया गया और वो सारे हिंदू जेल में, आपको तिहाड़ जेल में रहे। हिंदुओं के घर बिक गए, दुकान बिक गए, उनके उनके लिए केस लड़ने वाला कोई नहीं। लेकिन मुस्लिमों की तरफ से कई वकील, महमूद पराचा आदि खड़े हुए, जिसका 3,000 का सामान जला उसको 30,000 मुआवजा इसी सरकार से दिलवा दिया, जिसका 30,000 का जला उसको 3 लाख दिलवाया। और हिंदू जो संघ से जुड़े हुए थे, मेरी एक संघी हिंदू से बात हुई, उन्होंने कहा हमने पूरा जीवन इसको दिया और आज हमारी स्थिति इनके कारण, हम दंगे में हमारा सब खत्म हो गया, लेकिन आज ये एक मदद करने को तैयार नहीं। जब इनके दरवाजे गए तो इन्होंने कहा कानून अपना काम करेगी। तो आप जो ये कह रहे हो, ये चंदेबाजी करने वाले जो है हिंदू की कोई मदद नहीं करते हैं, वो उनका शुरू से अब तक रिकॉर्ड है। और 2002 के दंगे में इन्होंने तो अपने मंत्री जो वो लेडी थी, क्या नाम उनका, उनको जेल करवा दिया, उनको जेल करवा दिया। मायाबेन सोहराबुद्दीन कोडनानी, इनका हमाया कोडनानी मायाबेन को जेल करवाया, बाबू बजरंगी जेल में। और इनके जो गुड बॉय पुलिस वाले थे 9-9 साल तक बंजारा की जेल में, कोई मिलने तक नहीं गया। तो ये अपनों को धोखा देने में इतिहास की सबसे बड़ी पार्टी है और इसीलिए हिंदुओं के पास जब कोई उम्मीद नहीं दिख रही तो वो पलायन को बाध्य हो रहे हैं गुजरात से। हाँ, आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड कर देता हूँ। 2002 के दंगों के बाद कई लोगों पे मुकदमे हुए और कई चंदेबाजी करने वाले लोग इकट्ठा हो गए। उस समय में देखिए, आज के जमाने में भी कोई ऐसे कामों में खुल के पैसा देता है तो ऑन पेपर नहीं देता है, यानी एविडेंस के साथ नहीं देता, वो डरता रहता है कहीं वो फंस ना जाए। तो उस जमाने में भी कैश, क्योंकि उस टाइम तो ये जीपे वगैरह तो कुछ था ही नहीं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला। तो गुजरात में
अहमदाबाद की बात मैं अगर बताऊं तो अहमदाबाद में एक एरिया है शाहीबाग, वहां पे मारवाड़ी जैन और गुजराती जैन बहुत बड़ी संख्या में, ज्यादातर ये लोग का ज्वेलरी का धंधा है। और एक एरिया है पालड़ी, पालड़ी में भी जैन लोग बहुत हैं। तो ज्वेलरी के धंधे में जो जैन लोग हैं उन लोगों ने अच्छा खासा चंदा दिया था, इसीलिए दिया था कि जो लोग फंसे हैं उनको कुछ आर्थिक सहायता मिले। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी दंगों के दरमियान रोजी रोटी बिल्कुल बंद रही, तो उनको कुछ मिल जाए। उन पैसों का क्या हुआ आप समझ सकते हैं, मैं क्या बोलूं अब आगे। अरे राम तो ये मंदिर के लिए जो पैसे इकट्ठे हुए, उस पैसे का क्या हुआ? उन शिलाओं के, सोने और चांदी की शिलाओं का क्या हुआ? सब इनके घर में गए। हाँ, तो ये भ्रम है कि भाई 2002 के दंगों के बाद में तो ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल मुस्लिम जो भी है वो अपने तरीके से ही जी रहा है, जो हिंदू की जो स्थिति उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे आते हैं, हाँ, आगे। तो नीचे आइए, ठीक है। तो ये अब थोड़ा बहुत पलायन रुका क्यों कि 1969 में बहुत भीषण दंगे हुए थे, तो उसके उस समय में और 1985 के बाद गुजरात में कई जगह पे अशांत एक्ट, अशांत धारा गुजराती में बोलते हैं, वो लागू हुआ। उससे क्या होता था कि जो दो कम्युनिटी हिंदू मुसलमान है, राइट्स ना हो या तो वहां पे डेमोग्राफी चेंज होने के कारण परिस्थितियां ना बिगड़े, तो मकान बेचने से पहले आपको कलेक्टर की अनुमति लेनी पड़ती है। और अगल बगल वाले अगर उसमें कुछ ऐतराज जताते हैं तो वो सौदा नहीं हो सकता। तो 1969 के बाद में अहमदाबाद के अंदर के जो एरिया है, सिटी एरिया, पुराने एरिया, वहां से भाग भाग के लोग नारायणपुरा साइड पलायन होने लगे। तभी अशांत एक्ट बनाया गया था, ठीक है। तो वो अशांत एक्ट अभी भी चल रहा है। संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कलेक्टर की पूर्वानुमति अभी भी लेनी पड़ती, इसलिए थोड़ा पलायन रुका हुआ है। थोड़ा बचा हुआ है। और ये 1995 कब ये बना था? कांग्रेस के समय कानून? कांग्रेस के समय में, चिमन भाई पटेल के समय में भी बना। और 1995 से गुजरात में आज तक भाजपा है। 2 वर्ष को छोड़ के उनकी सतत सत्ता रही है। राष्ट्रपति शासन और शंकर सिंह वाघेला की बगावत वो छोड़ दो तो भाजपा ही सत्ता में रही। लेकिन वो अशांत एक्ट अभी भी चल रहा है। नीचे आइए। अब कई लोग अभी बहुत उम्मीद पालते हैं कुछ लोगों से, तो मैं बताऊं आपको कि विश्व हिंदू परिषद, उसमें अशोक सिंघल थे और प्रवीण तोगड़िया का जो दौर था, जिस जमाने में विश्व हिंदू परिषद बहुत पावरफुल थी, उस दौर में गुजरात में भाजपा की सरकार के समय में भी अहमदाबाद के बापू नगर जैसे एरिया से पलायन हुआ है हिंदुओं का। अब आपको लगेगा बापू नगर ही क्यों बोल रहा हूं, बहुत सारे एरिया में से पलायन हुआ। प्रवीण भाई तोगड़िया जो जाति के हैं, काठियावाड़ी पटेल, उनकी बस्ती बहुत ज्यादा थी बापू नगर में काठियावाड़ी पटेलों की। उनको भी मकान बेच के भागना पड़ा। यानी 1 लाख, उस जमाने में 1,20,000, 1,80,000 के मकान होते थे। कोई ने 15,000 में बेचा, कोई ने 40,000 में बेचा, कोई ने 30,000 में बेचा। और ऐसी कीमतों में डाल के लोगों ने मकान बेचा। और उसके बाद अगल बगल के एरिया बसे, जैसे विराटनगर हो गया, जैसे नरोड़ा हो गया, जैसे वस्त्राल हो गया। जिसकी जितनी हैसियत थी उसने अगल बगल के एरिया में मकान लिए और बिल्डरों को भी वहां पे एक धंधा भी मिल गया। तो 2002 के दंगे के बाद में भी आप अहमदाबाद का ट्रैक रिकॉर्ड कॉलोनी का, चालियों का निकाल के देखें तो जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा आता है तो वो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया से भागना चाहता है। मुसलमान नहीं भाग रहा, हिंदू भाग रहा भाई साहब। तो ये भ्रम हम हिंदू लोग जो भाग रहा है। पाल के बैठे हैं, हम सही लोग जो बात है, भ्रम पाल हिंदू के छोड़ बैठे रहा है। हैं, कल्पना। ये भी हाँ, अभी जो अमेरिका से आए हैं वो भी हिंदू हैं, कोई मुस्लिम थोड़े हैं। जो सब हिंदू हैं, हिंदू ही पलायन कर रहा है, छोड़ रहा है सब। अभी गुजरात में दंगे हुए और पथराव हुए इनके शासन में, डबल इंजन सरकार में, वहां पोस्टर लगे थे कि हिंदू घर छोड़ रहे हैं। हाँ, वो देखिए, अब वो तो खुला सत्य है। पोस्टर हिंदू लगा रहा है, मुसलमान तो लगा नहीं रहा कि उसको छोड़ के भागना है हिंदुओं की वजह से। तो हमें हम्म। भ्रम और कल्पनाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। संगठन और नेताओं के भरोसे न बैठे, नहीं तो आने वाली पुश्तें, उसके लिए तो ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।